हाँ सर, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ मैं एक्चुअल में। कल तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने थोड़ा बहुत ही किया था। फिनिश करके मैं आपको भेजती हूँ आज शाम को, नहीं तो कल सुबह। ओके, ठीक है। एक सेकंड ना। हाँ। तो आप लोग का हो गया है अभी वेक्टर आर्ट ना? हेलो। यस सर। हम्म। ठीक है, मैं भी जो छोटे छोटे टूल्स बचे वो सब बता देता हूँ, फिर टूल्स वगैरह ऐड ओके। करते हैं। ठीक, तो मैं फिर इसको 300 में लेके ले लिया। तो आज देखेंगे हम लोग ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मज टूल सर और ओके ओके, सॉरी सॉरी। ठीक, अभी विजिबल है? एक सेकंड ना। हाँ। विजिबल, हाँ। ठीक, तो अभी देखेंगे हम लोग ये ब्लर टूल, शार्पन टूल और फिर स्मज टूल। उसके बाद दूसरा टूल है डॉस टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। ठीक है। इसके यूजेस होते हैं बट उतने यूजेस होते नहीं। जितने छोटे मोटे टूल्स हैं ना वो सब आज ख़त्म कर देते हैं, फिर आर्ट वर्क पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैं अब कोई रेफरेंस ले लेता हूँ। अ, जैसे मैं यही फ़ोटो या ये हॉर्स वाली फ़ोटो ले लेता हूँ। तो फोटोशॉप में लेके आएंगे। ठीक, तो फर्स्ट है ब्लर टूल। यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बट इसका कोई शॉर्टकट नहीं है तो फिर यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे हम ब्लर टू सेलेक्ट करते हैं नॉर्मल, जैसे ब्रश करते हैं वैसे ही ये आ जाता। फिर यहाँ से साइज़ वगैरह बड़ा छोटा कर सकते हैं हम लोग, या तो फिर एल प्रेस करके राइट क्लिक करके जैसे बताया था मैं, यहाँ से इसका हार्डनेस और यहाँ से इसका साइज़। ठीक, तो फिर मैं इसका साइज़ अभी छोटा कर देता हूँ और कुछ नहीं, सिंपल मैं ब्रश जैसा यूज़ करते होंगे तो फिर ये ब्लर होते जाएगा। जैसे मैं इधर को जिधर भी ब्रश चलाऊंगा उधर वो ब्लर करते जाएगा। बस हम लोग क्या क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ब्लर करेंगे बस। जैसे मैं यहाँ से सपोज मैं ये सिलेक्शन ले लेता हूँ ऐसे ही, और फिर ये सब सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, कंट्रोल
शिफ्ट आई करूँगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ब्लर टूल लूँगा और साइज में बड़ा कर दूँगा और इसके बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूँगा। तो क्या होगा, इसमें थोड़ा डेप्थ आ जाएगा, है ना। कंट्रोल डी से फिर डिसेलेक्ट, तो देखो पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। पहले कैसा था, इसको मैं कंट्रोल जे कर लेता हूँ। अब मैं सिलेक्शन बना के क्या हो रहा है इसको, ओके। तो फिर ये सिर्फ इतने पोर्शन को ही वो कर दिया ना, कॉपी कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं कॉपी किया एंड इसको सेलेक्ट किया, ठीक। कंट्रोल शिफ्ट आई और फिर मैं ब्लर टूल लूँगा और ये बैकग्राउंड को मैं लास्ट ट्राइस हुआ, अब मैं इसको ब्लर कर दूँगा। इससे क्या थोड़ा डेफ दिखता है फ़ोटोज़ में कैमरे में। तो देखो पहले ये ऐसा था, अब ये कुछ ऐसा सा है, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं बैकग्राउंड वगैरह या फ़ोटोज़ वगैरह को मैनुअली जब हम लोग को खुद से ब्लर करना होता है ना, उस टाइम पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये शार्प टूल, अब जैसे उसमें ब्लर हो रहा था वैसे ही इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो ब्लर वाली जगह को ये क्या कर देता है, शार्प कर। देखो यहाँ पे ये शार्प होते जा रहा है, बट ये ज़्यादा यूज़ करने से बड़ा अजीब सा हो जाता है फोटोज़ में, कलर्स दिखने लग जाते हैं इसके सारे शार्प हो गए। तो इसमें से हम फोटोज़ को ब्लर टूल से ब्लर करते थे, इसमें से हम शार्प करते जाएंगे। जैसे कहीं पे अगर ब्लर वाला पोर्शन है, सपोज ये पीछे ब्लर वाली पोर्शन है, तो मैं कैसे करूँगा, तो फिर ये थोड़ा देखो पीछे पहले ब्लर था, अब थोड़ा क्लियर है। क्लियर तो नहीं बोल सकते, शार्प है, एजेस वगैरह बन बन रहा है इसमें, ठीक है। तो जो भी ब्लर वाली जगह है उसको हम लोग इस पर शार्प टूल से शार्प कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आता है स्मज टूल। स्मज टूल क्या करते हैं, जैसे कोई कलर होता है उसको अगर पेंसिल से हमको पेंसिल से सपोज ड्रॉ करते, फिर उंगली से उसको स्मच करते, तो फिर वो क्या करता है, कलर को फैला देता है ना। वैसे ये भी कोई भी मैं एक कलर लेके उसको स्मच करूँगा तो उसको वो फैला देगा, ऐसा कुछ। सर तो इसका किस में यूज आता है? स्मच टूल का जैसे कि कलर वगैरह ब्लेंड करना होता है ना हम लोग को, जैसे कि ये बताया था मैं आपको ग्रेडियंट टूल। जैसे ग्रेडियंट टूल में हम लोग जस्ट सेकंड, ये ग्रेडियंट टूल में हम लोग ये यहाँ पे कलर ब्लेंड होते जा रहा है, तो फिर वैसे हाँ। डिजिटल पेंटिंग होती है ना, अब ये हो ही नहीं आप लोग की हाँ। क्लासेस। तो डिजिटल पेंटिंग में जब कलर वगैरह जो दो कलर जैसे ब्लेंड करने होते हैं ना, जैसे कि सपोज मैं एक ले लिया, कोई सा कलर, और फिर से मैं ले लिया, जस्ट सेकंड,
ले लिया फिर से कोई दूसरा कलर, सपोज ये। ठीक, अब ये दोनों कलर का मेरे को एक तीसरा नया कलर चाहिए, तो फिर मैं एक स्मर्च टूल से यहाँ पे इसको इधर करते जाऊँगा तो ब्लेंड होगा, फिर उसको इधर कर जाऊँगा तो फिर वो उधर पे ब्लेंड होगा। बट ये थोड़ा स्लो वर्क करता है ना। तो हम लोग कोई भी कलर को ऐसा ब्लेंड कर सकते हैं डिजिटल पेंटिंग या क्या बोलते हैं वेक्टर आर्ट में। अगर कलर को ब्लेंड करना है तो फिर इससे कर सकते हैं। ओके सर। हम्म, इसका स्ट्रेंथ में थोड़ा कम ले लेता हूँ। तो देखो इतने जगह में भी कलर ब्लेंड हो गया ना, थोड़ा सा थोड़ा लाइट हो गया जो पहले से। ये देखो पहले से। लाइट हो गया, हम्म, येलोइश लुक हाँ। आ गया थोड़ा। हम्म, इसी तक गेट लगा देना। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसमें कलर ब्लेंड कर सकते हैं। ऋषभ, वो रिमोट देना इसी को। ठीक है, देखो ये प्रोसेसिंग टाइम बहुत लेता है। ठीक है, तो समझ आए स्मश टूल का क्या यूज़ होता है। ब्लर टूल से क्या करते हैं, जो भी शार्प एजेस रहेंगे या तो फिर शार्पनेस रहेगा फ़ोटो में, अगर उसको उस जगह को ब्लर करना तो फिर हम लोग मैनुअली इससे ब्लर कर सकते हैं, या बैकग्राउंड वगैरह ब्लर करना तो फिर इससे हम लोग ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये ब्लर होता जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा इस पर एक के ऊपर एक के ऊपर एक हम लोग अगर ब्रश यूज़ करते जाएंगे तो फिर उतना ही वो, जैसे मैं इधर पे लेके चलो बार बार क्लिक करते जाऊंगा तो फिर कुछ ज़्यादा ही ब्लर होते जाएगा इस पर। जैसे ब्रश यूज़ होता है ना, पहली बार यूज़ करो तो थोड़ा लाइट, फिर उसके ऊपर थोड़ा यूज़ करो तो डार्क, वैसा ही ये भी यूज़ करता है। ठीक है, तो ये क्लियर है, तीनों क्लियर है अभी। ब्लर टूल, शार्प टूल और स्मज टूल। यस सर। ओके, अब इधर है डोज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। ठीक है, अब जैसे कि हमको कोई फोटोज़ में हम बम्स सर दिखा। हाँ सर। सर मैं पूछना बोल हाँ रहा हूँ, हाँ। ये मर्ज टूल कहाँ से लेके आए सर? क्या टूल? कहाँ पे है मर्ज? मर्ज टूल, स्मज टूल। अभी हाँ। यही थर्ड वाला लास्ट इसका, राइट अच्छा क्लिक थर्ड करेंगे। वाला है ना? हाँ। अच्छा थर्ड में है ना? ठीक हम्म। है सर, ठीक। जी जी। ठीक है, तो ये डॉज और बर्न टूल का यूज़ होता है मोस्टली, स्पंज टूल का उतना यूज़ होता नहीं है। और ये दोनों का खास यूज़ क्या होता है, जैसे कि हम किसी फ़ोटोज़ में डेप्थ दिखाते हैं या बम्स दिखाते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे ज़्यादा हाइट्स है, कहाँ पे ज़्यादा डेप्थ वगैरह है, जब कहीं पे बम्स वगैरह दिखाने होते तो फिर ये डॉज टूल, बर्न टूल का यूज़ कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं इसके यूज़ करने के। देखो फोटोशॉप में कोई भी हम लोग चीज़ बनाते हैं या कोई आर्ट वर्क बनाते हैं तो उसको बनाने के बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, आ, मतलब टेक्निक होती है। हाँ,
बहुत सारी टेक्निक होती है, जैसे कि डॉज वन से भी कर सकते हैं और ब्लेंड करके उसको ब्रश लेके भी कर सकते हैं। वैसे ही बहुत सारी टेक्निक्स होती है, हज़ारों टेक्निक। एक चीज़ को बनाने की फोटोशॉप में हज़ारों टेक्निक है। तो जैसे मैं सपोज एक सिंपल सा एक सर्कल ले लेता हूँ। हम्म, थोड़ा ऐसा कलर में, और ये कलर फिल किया। कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डॉज टूल में सेलेक्ट किया। क्या हो गया सर? हाँ हाँ। हाँ सर। ठीक, डॉज टूल यूज़ किया। अब मैं सिंपल, ये देखो यहाँ पे मैं यूज़ करते जा रहा हूँ तो ये जगह क्या होते जा रहा है, लाइट होते जा रहा है ना। छुप जा, हाँ लाइट हो। हाँ, लाइट कलर ये फिल करते, फिल नहीं कर रहा एक्चुअली, ये लाइट कलर। अब देखो यहाँ पे हाईलाइट्स, जहाँ पे हाइटेड वाली जगह दिखानी होती है थोड़ी लाइट्स होती है, और यहाँ पे डेप्थ दिखाना होता है वो क्या होता है, जगह थोड़ा डार्क होता है ना, क्योंकि वहाँ पे लाइट्स नहीं पहुँच पाती। तो इसका एक्सपोजर रखते हैं कुछ 10 में। इसका मैं कम किया, और मैं फिर से यहाँ से डॉस टूल से इसमें कलर फिल करूँगा, मतलब डॉस टूल यूज़ करूँगा। तो डॉज क्या करता है, हाइलाइट्स क्रिएट करता है। हाइलाइट्स नहीं हो सकता एक्चुअली, एक्सपोजर क्रिएट करता है। यहाँ पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं ना। अभी 10 पे है, 10% पे, तो 10% ही एक्सपोजर क्रिएट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एक्सपोजर बना रहा हूँ इसका, क्या कर रहे हैं, ब्लैक कलर का एक्सपोजर बढ़ाते जा रहा है। इसको मैं फिर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे ये हाइलाइट्स को कहीं पे बम्स देना होगा, कहीं पे अगर लाइटें दिखानी होगी, जिधर से लाइट आ रही तो उस जगह को हम ये हाईलाइट कर देगा। मतलब इसमें और टूल लेके या ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं होती अगर हम लोग इस टूल को यूज़ कर रहे हैं तो। अब सेकंड होता है बर्न। अब बर्न से समझ आ जा रहा है कि अगर कोई चीज़ बर्न होती तो फिर क्या हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है। तो अगर हमको कहीं पे शेडो बनाना है तो फिर इस टूल का हम यूज़ करेंगे। ठीक, अब मैं थोड़ा सा इसको, ब्रश कौन सा सेलेक्ट है यार। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा, एक सेकेंड, अब यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि इधर से लाइट्स आ रही है और इधर इधर पे शेडो बन रही है। एक्चुअली पता नहीं, ब्रश में दूसरा सेलेक्ट कर लिया था, एक मिनट इसको फिर से लेते हैं। जैसे मैं एक सर्कल लिया और इसको मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ से, या तो फिर दूसरा कलर लेना तो दूसरा कलर भी हम ले सकते हैं। सपोज मैं
ग्रीन कलर ले लेता हूँ या फिर तो डॉस टूल लेके मैं सॉफ्ट राउंडेड ब्रश सेलेक्ट किया और फिर इधर से थोड़ा हाइलाइट्स दिया, मतलब एक्सपोजर बढ़ाया, और इधर से थोड़ा इसको डार्क किया। एक सेकंड, इस सर थोड़ा बहुत 3D टाइप का लुक दे रहे हैं ऐसे। हाँ वही, मतलब बम्प्स दिखाने के लिए यूज़ होता है ना ये। अब जिधर से लाइट आ रही है फिर, हाँ। हाँ इसीलिए यूज़ करते हैं इसको। अब मैं फिर से करता हूँ तो फिर इधर थोड़ा, अब देखो ये जब मैं स्टार्टिंग में बनाया था तो नॉर्मल सा ये सर्कल लग रहा था, है ना, और अभी ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लाइट्स आ रही है यहाँ से, और इधर पे शेडो बन रहा है। और अगर हम लोग चलो। एक शेप मतलब बना देता हूँ मैं अगर कुछ ऐसा करके, एक सेकंड, एक्चुअली हमारे साथ हम्म, हम्म, ठीक, अगर मैं इसको यहाँ कहीं पे एडजस्ट करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ। आप लोगों को ब्लर टूल वगैरह वगैरह नहीं बताया था ना? नहीं। ओके, बता दूंगा अभी। और थोड़ा सा इसको, या फिर कुछ ऐसा, तो अब ऐसा लग रहा है कि इधर से लाइट आ रही, इधर से शेडो बन रही है ना। ये देखो, तो अगर कहीं भी हमको क्या बोल सकते हैं उसको, अगर एक्सपोजर बढ़ाना है या किसी पिक्चर में, या फिर किसी पिक्चर का एक्सपोजर कम करना है, तो फिर उसका यहाँ पे डॉस टूल और यहाँ पे बर्न टूल यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं तो एक शेप में दिखा दिया, अब जैसे मैं कोई इमेज ले लेता हूँ इसी में से, हम्म, हम्म, कोई सा इमेज नहीं मिल रहा है ढंग का। ये क्या चीज़ है?
देखो यहाँ पीछे ब्लर है, तो इसमें लग रहा है कि डेफ दिख रहा है ना ब्लर में। अगर ये ब्लर नहीं रहता पीछे तो एकदम फ्लैट दिखता है ये इमेज। तो ब्लर से और डॉज बटन टूल से हम लोग डेफ दिखा सकते हैं किसी भी इमेज का। जैसे कोई इमेज, चलो कोई भी इमेज ले लेता हूँ मैं रैंडम सब। हम्म, इसमें तो दिख ही नहीं रहा। अब मैं इसमें ले ले देखते हैं कुछ। अम, जैसे हमें कॉमिक्स वगैरह का कुछ लेके देखते हैं। फाइन देना पड़ेगा। फाइन दे दो जाके। तो जैसे मैं एक इमेज लाया यहाँ पे। हम्म, ठीक, इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं अगर कहीं पे लाइट्स ज़्यादा दिखाने, सपोज इधर पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट्स बढ़ा देता हूँ, और ठीक, और इसके हैंड्स पे भी थोड़े हाईलाइट्स बढ़ाता हूँ। अब ये शूज़ में, और वैसे इधर भी। क्यों भाई, क्यों नहीं दोगे? इधर इसको थोड़ा शाइन दिखा रहा है ना यहाँ पे, कि शाइन कर रहा है इसका हेलमेट। और स्लाइटली यहाँ पे। तो अभी देखो, इधर पे कुछ ज़्यादा ही हो गया।
तो ये पहले ये देखो कलर कितना इधर भी, ये पता नहीं, साइज का नीचे कर लेते हैं। अब देखो थोड़ा हाईलाइट्स एंड सिर्फ अभी तो एक्सपोजर ही हम बढ़ा है, तो थोड़ा एक्सपोजर इसका बढ़ा हुआ है। अब वैसे ही मैं बर्न टूल यूज़ करके अगर इधर को या फिर स्लाइटली पर इधर को यूज़ करता हूँ, इधर थोड़ा डार्क और इधर भी थोड़ा डार्क। तो देखो अब डिफरेंस, यहाँ पे शेडोज़ वगैरह ज़्यादा है, हाईलाइट्स ज़्यादा है और इसमें कम है। तो अगर किसी फ़ोटो में अगर डेप्थ देना हो तो भी इसमें पता चल जाएगा कि इधर से लाइट आ रही, इधर से शेडो आ रही है। ठीक है, अगर वैसे ही अगर सेलेक्ट करके पीछे को ब्लर करना होता तो इतने पोर्शन को मैं सेलेक्ट करके पीछे भी जैसे ब्लर है तो वैसे इसको मैं ब्लर कर देता हूँ। फिर आता है स्पॉन्ज टूल में, क्या होता है, मैं एक मिनट, ये क्या करता है वैसे इसका सैचुरेशन वो बढ़ा देता है। स्पॉन्ज टूल में जितना भी यूज़ करूँगा फ़ोटो का, यहाँ से ये खैर एडजस्टमेंट लेयर आपको हुआ नहीं है, बट ये जितना करते होंगे इसका सैचुरेशन ये बढ़ाते जाएगा। देखो वाइब्रेंट करते जा रहा है कलर को, मैं पूरे पे करूँगा तो पूरा फ़ोटो ही वाइब्रेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? इस पे यूज होता है क्या बोल रहा हूँ? ये वाला टूल जो है स्पॉन्ज अभी टूल अपन ने, लास्ट वाला। जो स्पंज टूल। हाँ। सपोज देखो किसी भी फ़ोटोज़ में कहीं डल सा फ़ोटो है, अगर उसको वाइब्रेंट करना है, सपोज अगर मान लेते हैं अगर हम्म। यहाँ पे डल सा इमेज रहता, तो यहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा वाइब्रेंट हम्म। बढ़ाना है, ठीक है, अगर मेरे को अगर इधर पे थोड़ा मतलब ऐसा दिखाना है कि लाइट ज़्यादा पड़ रही है ना, वाइब्रेंट करना है चीज़ों को। ये समझ गए। हाँ, तो ऐसा इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अगर नीचे करूँगा तो फिर ये वाइब्रेंट हो जाएगा, मतलब थोड़ा चमकदार ऐसे चमकता है। ये देखो, ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लाइट थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है ना, फेस पे या फिर इस यहाँ पे ऐसा करके वाइब्रेंट कर देता है इसको। ठीक है, ये तीनों क्लियर है अभी। डॉस टूल क्यों यूज़ होता है, बर्न टूल क्यों यूज़ होता है और स्पॉन्ज टूल क्यों यूज़ होता है। तो अगर कहीं पे भी डेप्थ वगैरह दिखाना हो, हाईलाइट शैडो बनाना हो, तो फिर स्पॉन्ज बर्न टूल का ही हम लोग यूज़ कर दें। ठीक है, और यहाँ पे अगर ब्लर करना है और फिर शार्प करना है, फिर स्मच, स्मच तो खैर उतना यूज़ होता है नहीं, खैर यूज़ होगा तो फिर शार्प टूल या फिर ब्लर टूल ये यूज़ होगा। ठीक है, आप लोग का मास्किंग भी नहीं हुआ है ना, जो मास्किंग ही बता देता हूँ आज आप लोग को मैं। तो यहाँ पे 4 टाइप के मास्किंग होते हैं। ठीक है, अब मास्किंग क्या होता है, जैसे मैं अगर कोई इमेज लाता, सपोज ये इमेज ले लो, ठीक, अब मैं
इतने पोर्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पोर्शन सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट आई, और बाकी को डिलीट कर देता हूँ इसको रास्टराइज करके। तो ये बैकग्राउंड इसका क्या हो गया, डिलीट हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे जो इसके एजेस हैं वो कैसे सेलेक्ट हुए हैं, या फिर पेन टूल से भी करते तो फिर लगभग परफेक्ट तो होता है पेन टूल से, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका, जैसे ये सिलेक्शन लिया मैं, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, ये देखो लेयर, जो लेयर हम लोग बनाते हैं वहाँ पे ये ऑप्शन है क्लिप मास्क, सॉरी लेयर मास्क का। मास्किंग तो पता होगा ना प्रशिक आपको, जब कोरल यूज़ कर रहे हो तो। हेलो। सर क्या क्लिक करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा सा आइकन बना है, दिख रहा सर है, जहाँ मुझे पे आपका कर्सर ही नहीं दिख रहा है। जहाँ से हम लोग लेयर डिलीट का ऑप्शन है ना नीचे, जहाँ से न्यू हाँ लेयर बनाते हैं बाजू में डिलीट, तो वहाँ पे हाँ हाँ थर्ड हाँ। थर्ड नंबर पे है मास्क का ऑप्शन, यहाँ पे ये देखो, ओके। एफ के बाजू वाला। कोरल में भी तो यूज़ करते हो हम्म। गया मास्किंग वगैरह आप, हाँ। है ना। हाँ, तो ये है लेयर मास्क। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये मास्क हो जाता है। देखो यहाँ पे अब जो ये लेयर है ना, ये जो इमेज वाली लेयर, वहाँ पे बाजू में एक ब्लैक कलर दिख रहा है और एक वाइट कलर दिख रहा है। तो जो ब्लैक कलर है वो क्या है, अभी विजिबल नहीं है, और जो वाइट कलर है वो विजिबल है ना। तो अगर हमें सपोज जब हम कोई भी मास्किंग करते हैं ना, तो ब्लैक कलर उसमें विजिबल नहीं होता, वाइट कलर विजिबल होता है। तो मैं एक ब्रश टूल लिया, और ये मास्क में क्लिक है ना, अभी देखो मास्क में एक क्या बोलते हैं बॉर्डर बना हुआ है वाइट कलर का छोटा सा। अगर फ़ोटो में करता हूँ तो ये फ़ोटोज़ में बनता है। तो मास्क में क्लिक अभी है। अब मैं ब्रश टूल लेके ब्लैक कलर और वाइट कलर से ही कलर करना है ना इसको। तो अगर मैं ब्लैक कलर से करता हूँ तो फिर ये देखो ये इरेज होते जा रहा है। इधर यहाँ पे मास्क में भी ये ब्लैक होते जा रहा है, मास्क में देखो यहाँ पे। अब पता नहीं आप लोगों को क्लियर विजिबल हो पा रहा होगा कि नहीं हो पा रहा होगा फ़ोन में, बट देखो अगर मैं सर पूरा, हो रहा है। हाँ बट अगर उसको पूरा ब्लैक कलर से ब्रश करूँगा तो फिर ये पूरा ही ब्लैक हो जाएगा इधर यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं वाइट कलर से करता हूँ, एक्स से मैं चेंज किया, वाइट कलर से हुआ। अब देखो जितने पोर्शन छोटे थे उनको मैं वाइट कलर से इधर यहाँ पे ब्रश करके वापस ला सकता हूँ। अगर इसी चीज़ को हम डिलीट करते हैं, अगर कुछ पोर्शन वापस ये अभी जितना इरेज हुआ था ना वो एक्चुअली इरेज नहीं हुआ है। अगर इसको वाइट कलर से ब्रश करूँगा तो अभी ये सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, और उसी को मैं ब्लैक कलर से करूँगा तो ये सारी चीज़ें फिर से डिलीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसको वाइट कलर से थोड़ा सा, ब्रश टूल में सिर्फ ब्लैक और वाइट दोनों कलर ही यूज़ करना है ना। ब्लैक से इरेज होते जाएगा और वाइट से विजिबल होते जाएगा। अब जैसे यहाँ पे शूज़ का देखो, और तो मास्किंग में बहुत हम लोग को बेनिफिट मिलने वाला आगे। ऐसा, ठीक है। अब ये इसका मास्किंग क्या फ़ायदा बताया, जैसे मैं अगर डायरेक्ट हम लोग इरेज करते हैं तो फिर इसको वापस नहीं ला सकते। अगर इसको मैं डायरेक्ट डिलीट कर देता, अब इधर ही अगर चलो ये तो एक टॉय का इमेज है, सपोज़ कुछ 2 पर्सन होते, अगर 3-4 पर्सन होते,
अगर बैकग्राउंड हम डिलीट कर देते फिर बाद में अगर बोलते कि नहीं यार ये बंदा भी चाहिए तो फिर से लाके फिर से वही प्रोसेस करना पड़ता। अगर सिंपल मास्क करते तो फिर वाइट कलर या ब्लैक कलर यूज़ करके हम उसको वापस ला सकते हैं। ये आया समझ में मास्क? हम्म, क्लियर है? सर एक बार और बताएंगे क्या सर इसी को? जैसे ओके। दो फोटो था उससे एक फोटो कैसे अपन ने उसमें लेके आए इसमें, एक बार। दो फोटो है। जी। समझा नहीं सर मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले दो इमेज दिख रहा था ना सर, ये दो लोग थे, ठीक है। हाँ अब उसमें से अच्छा। अपन कट पेस्ट कैसे किए और उसमें फिर नए लेयर लेके अपन उसमें। नहीं लेना नहीं है। जैसे मैं ये फ़ोटो है, जी। सिलेक्शन किया, जी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे मास्क ऑप्शन है, मास्क करते हैं, मास्क। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, उसमें सिंपल क्लिक करूँगा तो जो भी सिलेक्शन हुए रहेगा ना वो विजिबल होगा, बाकी चीज़ें मास्क वाइट हो हो जाएगी जाएगी। फिर। हाँ हाँ। मास्क हो जाएगा ठीक ये। है। तो यहाँ पे हाँ। देखो लेयर पे एक दो चीज़, दो ऑप्शन आ गए, एक मास्क भी ऑप्शन आ गया, है ना। हम्म। तो जो इमेज गायब हुई, इरेज हुई, वहाँ पे ब्लैक कलर शो कर रहा है और जहाँ पे विजिबल है वो वाइट कलर शो कर रहा है। तो अगर हम लोग को कुछ जी। चीज़ को अगर इरेज करना होगा तो ब्रश हम्म। ब्रश लेके हम लोग ब्लैक कलर से पेंट करेंगे तो फिर ये इरेज होना चालू हो जाएगा मास्क में ना, ये मास्क सेलेक्ट है। हम्म। और वाइट कलर से करेंगे तो ये विजिबल होना चालू हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इतने जगह को वाइट कलर कर रहा हूँ तो फिर ये विजिबल होते जा रहा है फिर से। अच्छा। ठीक है। ठीक है, अगर मैं पूरा करता हूँ तो ये पूरा अभी विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो वहां मास्क। पर भी चेंज होते जाता है ना सर, जैसे वो मास्क हाँ जहाँ हाँ पे है हाँ, वहाँ वो पे भी भी पूरा चेंज हो रहा है। हाँ वहाँ पे दिखाते रहता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। तो ये होता है लेयर मास्क। अब सेकंड आता है क्लिपिंग मास्क। अब मैं एक टेक्स्ट का एग्जांपल देके करता हूँ। जैसे मैं टेक्स्ट का कलर लिया ब्लैक कलर, और मैं फोटोशॉप लिख लिया इसमें, और इसका साइज में थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक। अब सपोज अब देखियोगे कोई भी टेक्स्ट वगैरह में टेक्सचर वगैरह डलता हम्म। है ना। टेक्सचर वाली फ़ोटोज़ होती है, टेक्सचर वाली जो इमेजेस होती है, ये टेक्स्ट होता है। तो वो कैसे बनता है, जैसे मैं कोई टेक्सचर लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। हम्म, कोई भी टाइप की हो। या चलो ये टेक्सचर मैं यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ जाके मैं पेस्ट कर लिया, और इसको मैं थोड़ा सा साइज़ इसी के साइज़ के लेके आऊँगा ना मैं, जो ये फ़ोटोशॉप लिखा है इसके ऊपर रखूँगा मैं। ठीक है, देखो क्लिपिंग मास्क है ना जो, उसमें क्या होता है, जिस लेयर को मास्क करना होता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। जैसे मैं करके बताता हूँ, ये लेयर है अभी ऊपर, टेक्सचर है, नीचे क्या है, टेक्स्ट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्सचर को टेक्स्ट के ऊपर मास्क करेंगे। एक बार करके बताता हूँ फिर समझ आएगा। जैसे कि मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ टेक्सचर वाले पे, अब यहाँ पे देखो क्रिएट क्लिपिंग मास्क का एक ऑप्शन है, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो जो टेक्सचर था वो फोटो के अंदर, मतलब जो फोटोशॉप जो टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर ये मास्क हो चुका है। अगर इसको एडजस्ट करना तो फिर इसको देखो यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जिस सर क्या क्लिक किया आपने? आ, ये जो लेयर है उसमें मैं राइट क्लिक किया, फिर यहाँ क्रिएट क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन है देखो, फिर उसमें क्लिक करोगे हाँ। तो फिर ये उसके अंदर जो जस्ट नीचे वाले लेयर के अंदर मास्क हो जाता है।
जिसके अंदर जो भी लेयर रहेगा उस पर मास्क हो ओके जाएगा वो। सर। ठीक है, तो जो लेयर को हमको मास्क करना रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, और जिस पे मास्क करना रहेगा उसको नीचे रखेंगे। समझ आया? जिस लेयर यस को सर। जिस लेयर को हमको मास्क करना होगा उसको ऊपर रखेंगे, और जिस पे मास्क करना होगा उसको नीचे रखेंगे। अब जैसे कि मैं ये डिलीट कर देता हूँ, कोई दूसरा टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्सचर ले लेता हूँ ये, या फिर ये ऐसा कुछ सा। अगर इसको मास्क करना होगा तो फिर यहाँ से ये मास्क हो जाएगा। अगर एडजस्ट करना होगा तो फिर यहाँ से, मतलब ये लेयर सेलेक्ट करना है जो मास्क हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक एरो का निशान आ रहा है लेयर पे डाउन करके, है ना? मतलब समझ जाओ कि इस पे ये मास्क हो गया है नीचे वाली लेयर पे। दिख रहा है छोटा सा? जी सर। हाँ, तो ये इस पे मास्क हो चुका है। ठीक है, अब वैसे ही अब ये राइट क्लिक करके बार बार ये करने से अच्छा क्या है, सिंपल एल प्रेस करो। ठीक है, अब देखो ये लेयर 3 और जो फोटोशॉप वाला टेक्स्ट है उसके बीच में अगर ले जाता हूँ मैं, दोनों लेयर के बीच में, तो एक आइकन आ रहा है जो वही एरो जो बना था। फिर मैं ये दोनों लेयर के बीच में ले जाके क्लिक करूँगा तो फिर ये सीधे मास्क हो जाएगा। क्या किया मैं, एल प्रेस किया, दोनों लेयर के बीच में गया और फिर क्लिक कर दिया, तो जो लेयर था फोटोशॉप के में मास्क हो जाएगा। अब इसको एडजस्ट करना तो फिर एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब इसका और यूजेस क्या होता है, जैसे मैं कोई हम्म, चलो मैं ऐसे बता देता हूँ, क्योंकि वैसे भी क्लास ओवर होने वाली है। जैसे मैं कोई एक शेप लिया या कोई इसको इमेज लेके चलना। ठीक है, सपोज ये कोई एक इमेज है। अब मुझे कलर करना है इस इमेज पे, या फिर मैं ले लेता हूँ इमेज ही ले लेते हैं कोई सा। चलो ये इमेज ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ ना। मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। कैसे रिमूव करूँगा, मास्क करके। इतना पोर्शन सेलेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो लेयर मास्क है नीचे जहाँ पे लेयर्स वगैरह बनाते हैं, सिंपल क्लिक करूँगा तो फिर ये मास्क हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इधर जो बाकी का पोर्शन छूटा है ना, या फिर यहाँ पे छूटा है, उसको क्या करेंगे, ब्लैक कलर ब्रश टूल लूँगा, ब्लैक कलर से इसको मैं ब्रश कर दूंगा तो फिर ये इरेज हो जाएगा। वैसे यहाँ पे मैं अगर ब्लैक कट से करूँगा तो फिर ये इरेज हो जाएगा। तो मास्किंग का ये बेनिफिट है अभी। ठीक है, अब जैसे कि मुझे ये फ़ोटो के अंदर कलर करना है, ये मुझे मतलब इस फ़ोटो के बाहर कोई कलर जाना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक न्यू लेयर लूँगा, उसको मैं एल प्रेस करके दोनों लेयर के बीच में लेके गया तो फिर क्या हुआ, मास्क हो गया। अब मैं जो भी इस पर कलर करूँगा वो इसी लेयर के अंदर ही होगा। ठीक, तो अभी जो जो भी हम लोग कलर किए वो इसी लेयर के अंदर हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये मास्क हुआ है इसके अंदर पे। समझ आए ये? नहीं आया होगा। थोड़ा थोड़ा आ गया। थोड़ा थोड़ा आ गया।
एक काम करते हैं अभी, खैर मैम का क्लास है, इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा शुरू से देखते हैं, ठीक है। ठीक है सर, मेरे को एक चीज पूछना था। हाँ। सर जो मैंने वेक्टर आर्ट बनाया था, आपने शेडो डालने बोला, तो सर जैसे फेस में शेडो डालूंगी तो फिर थोड़ा ऑक्यूपेंसी कम करूंगी ना, उसकी ट्रांसपेरेंसी दूंगी ना उसको। नहीं, जो भी मिड कलर है ना तो उसका, सर वो बहुत डार्क नहीं दिखेगा? नहीं नहीं, बस हाँ। एक शेड ऊपर एक शेड नीचे लो ना, ज़्यादा थोड़ी लेना। जो भी मिड कलर है उसका एक शेड ऊपर लो हाइलाइट्स के लिए, और डार्क टोन के लिए एक शेड जस्ट नीचे वाला टोन लो। अच्छा। हाँ, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं जाना ओके है। ओके सर। तो उसके उसकी आइट साइड के जितने भी सोर्स कलर है ना उसको बस यूज़ ठीक है। करो, ठीक है। ये मास्किंग ओके। स्टार्टिंग से देखेंगे, अभी खैर मैम की क्लास है, मैम आ गई है तो फिर ठीक है। तो अभी जितना ये ठीक है डॉट, सर। ये डॉज बर्न और ब्लर स्मज वगैरह हुआ है, इसको प्रैक्टिस करना है। ब्लड। हाँ, ठीक है। तो इसके भी कुछ असाइनमेंट बना के सेंड करना आप लोगों को, ओके सर। ठीक है। तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम ठीक। लोग करते हैं, ठीक है। बाय ओके बाय। सर। ओके, बाय बाय। बाय सर।